we are going to start chapter number 15 of your 11th chemistry which is हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन के बेसिक के बारे में मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है जिसे आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन ये केमिस्ट्री 2 का एक मेजर पार्ट है। आप जो भी केमिस्ट्री 2 पढ़ते हो, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन उसकी बैकबोन है। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है, सारे कंपाउंड से बड़ा है। हाइड्रोकार्बन से डेरिवेट होके अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, हैलोजन या फिर अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, जितने भी सारे ग्रुप होते हैं हाइड्रोकार्बन में ही अटैच होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप किस तरह अटैच करना है। तो केमिस्ट्री का कोई भी अगर आप पार्ट 2 यानी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। वह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले पढ़ोगे इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट थिंग होगी आपकी क्लासिफिकेशन एंड देन IUPAC nomenclature, then physical properties, then chemical reactions, and after that it will be uses। तो आपका कोई भी चैप्टर इतने में ही ख़त्म हो जाता है। हमको क्या करना है कि चैप्टर को एज अ होल स्टडी नहीं करना है, हर एक पॉइंट को अलग अलग करके स्टडी करना है, जिससे आपको हर चीज़ समझ में भी आएगा और दिमाग में भी रहेगा। हमको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि याद की भी चीज़ भूल जाओगे और जो समझे हुए रहोगे वो हमेशा आपके पास रहेगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक हमारा, इंट्रोडक्शन से। तो अगर मैं इस टॉपिक का आपका इंट्रोडक्शन बताता हूँ तो गाइस, हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैकबोन है, आप इसको बैकबोन इस तरह बता सकते हो कि जितनी भी लिविंग थिंग है, जो भी चीज़ें जिंदा है, हर चीज़ अगर लिविंग थिंग का मतलब जो लाइफ पॉसिबल है तो वो हाइड्रोकार्बन की वजह से पॉसिबल है। क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम या फिर हार्मोन्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है, सब हाइड्रोकार्बन है। हमारी बॉडी में सिर्फ टीथ एंड बोन्स, ये 2 चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कार्बन से होती है, कुछ मिनरल्स को छोड़ दिया जाए तो इतना इंपॉर्टेंस है इसका लाइफ में। इसके लिए हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद इसके अलग चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन में आपका जो पहला चीज़ है कि हाइड्रोकार्बन को मेजरली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक है रिंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं ओपन चेन के बारे में बताऊं आपको तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन होगा वो लास्ट कार्बन से कनेक्ट नहीं रहेगा। ये डबल बॉन्ड भी ले सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। चेन ओपन रहने वाली है, दैट मीन्स स्ट्रेट रहने वाली है। वो ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, ये ब्रांच भी हो सकता है। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, ओपन चेन के बारे में देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहले है ओपन चेन। ओपन चेन को आप बोलोगे जो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, समझने वाली बात यही है कि जो फर्स्ट कार्बन होगा वो लास्ट कार्बन से अटैच नहीं रहेगा। तो इसमें ओपन चेन में 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में एक आता है जिसे आप वेल नॉन हो, अच्छी तरह जानते हो, अल्केन, और इसमें 2 आते हैं, इनको भी आप जानते हो, अल्कीन एंड अल्काइन। अब सैचुरेशन अनसैचुरेशन से मीनिंग क्या है, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड होता है, अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब तीनों के लिए भी कॉमन क्लासिफिकेशन है नीचे। वो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है, एक होगा स्ट्रेट चेन और दूसरा होगा ब्रांच चेन। एक होगा स्ट्रेट चेन और दूसरा क्या होने वाला है, ब्रांच चेन।
मतलब क्या है कि अगर कार्बन कार्बन स्ट्रेट है, कोई भी ब्रांच नहीं है ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट चेन कार्बन। और अगर बीच में कोई कार्बन की ब्रांच आ जाती है, एक कार्बन के ऊपर देखिए 2 से ज़्यादा अगर कार्बन अटैच हो जाते हैं तो उसको ब्रांच चेन बोलेंगे। तो ये हो गया, ठीक है, ये किसका क्लासिफिकेशन हो गया, ओपन चेन का। नेक्स्ट साइड अगर हम जाते हैं क्लासिफिकेशन का, तो इसका आप क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक। अब इसमें भी 2 और डिवीज़न है, 2 सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न में कुछ इस प्रकार है, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या होगा कि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन बॉन्डिंग सारी की सारी सिंगल होने वाली है। सपोज कर लो ये 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 6 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सभी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है लेकिन सैचुरेटेड है। अब वही अगर अनसैचुरेटेड के, ठीक है, डिविजन्स देखोगे आप, तो ये 2 अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये जो भी कंपाउंड होंगे, इन कंपाउंड के अंदर खुशबू आने वाली है। क्या आने वाली है, खुशबू आने वाली है, तो इन्हें एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, तो जो बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपका क्या है, बेंजीन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, ये जो रिंग रहेगी, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच नहीं रहेंगे, बीच में कुछ और आ जाएगा। सपोज कर लो ऐसे कुछ कंपाउंड बन सकता है, या फिर ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अल्केन से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, अल्केन से। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूलाज भी है, मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्मूले क्या क्या हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने CnH2n+2, CnH2n, और अल्काइन के लिए CnH2n-2। मतलब अल्केन के लिए जो कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल से 2 ज़्यादा, अल्कीन के लिए जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, और अल्काइन के लिए जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन से 2